देखिए, तो ये हमारा स्टूडेंट क्लास था जो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम पे, है ना। और इस स्टूडेंट क्लास में हमने इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट बना के उस ऑब्जेक्ट पे इस तरह से हमने डेटा असाइन कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे मेमोरी एरिया तो हमारा ऐसे बना हुआ है, राइट। तो मेमोरी एरिया में मान लो ये वाला हिस्सा, ये वाला सेक्शन, ये पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए है। तो जैसे हमने लिखा स्टूडेंट है न्यू स्टूडेंट, तो एक न्यू स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनते ही ये मेमोरी एलोकेट हो गई और उस मेमोरी का रेफरेंस इस वेरिएबल में आ गया। इसी को रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। तो रेफरेंस वेरिएबल क्या हुआ? रेफरेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच होल्ड द रेफरेंस आईडी ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। रेफरेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच होल्ड द रेफरेंस आईडी ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। कहीं न कहीं इस वेरिएबल के अंदर करंट क्लास की रेफरेंस आईडी पड़ी हुई है, तो ठीक है। इससे फायदा क्या होता है करंट क्लास की रेफरेंस आईडी से? अब उस रेफरेंस आईडी का यूज करके हम फर्दर एस डॉट नेम, एस डॉट कॉलेज नेम, सॉरी क्लास नेम, एज, मोबाइल, राइट, इस तरह से हम कई सारा जो डेटा है वो हम एक स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट पे असाइन कर सकते हैं, है ना। ठीक है, मान लीजिए हमने स्टूडेंट के एक ऑब्जेक्ट पे इस तरह से सारा डेटा असाइन कर लिया, लास्ट में प्रिंट इन्फो चला दिया, तो ये स्टूडेंट का ये डेटा हो गया। ठीक है, अब इस स्टूडेंट पे हम कोई अलग से मेथड भी चला सकते हैं। जैसे एस डॉट मैंने रीड मेथड चलाया तो स्टूडेंट मैसेज आ जाएगा, स्टूडेंट अभी पढ़ रहा है। एस डॉट चैट मेथड चलाया तो स्टूडेंट अभी चैट कर रहा है, राइट। तो इस तरह से हमारे अलग अलग मेथड्स इस ऑब्जेक्ट पे कॉल हो सकते हैं। तो देखिए, ओवरऑल कहानी ये है कि जो हमारे एनोनिमस ऑब्जेक्ट हुआ करते थे इस तरह से जो हम बनाते थे न्यू करके, उस पर एक बार में एक ही मेथड कॉल हो पाता था। लेकिन एक रेफरेंस वाला ऑब्जेक्ट होने पे हम उसको बार बार यूटिलाइज कर पा रहे हैं, उस पर जितने मर्जी उतने मेथड्स कॉल कर सकते हैं। ठीक है, देन अगेन प्रोग्राम को कंपाइल कर लीजिए। जावा सी स्टूडेंट डॉट जावा कंपाइल हो गया और जावा करके प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट के एक ऑब्जेक्ट पे ये काम हो गया। अब जैसे एक स्कूल का जो एक स्टूडेंट था उसके लिए हमने ये सारा काम करा। अब अगर दूसरे स्टूडेंट के लिए काम करना है तो मुझे कहीं ना कहीं फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक फिर से ऑब्जेक्ट बनाया न्यू करके और वेरिएबल का नाम दे दिया S1। इसको हम चाहे दो स्टेप में तोड़ सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट S1 और S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। इसकी जो रेफरेंस आईडी है बिल्कुल अलग होगी। अब इस पे जो भी हम डेटा असाइन करेंगे वो इसकी मेमोरी एड्रेस पे जाके डेटा असाइन कर देगा, यानी कि इस दूसरे वाले बॉक्स में जाके असाइन कर देगा, राइट। जैसे मैंने इस पे नाम दे दिया श्याम, यहाँ पे दे दिया मैंने UKG, ये मैंने एज दे दिया, ये मोबाइल नंबर दे दिया, ठीक है, और इस तरह से उसकी इंफॉर्मेशन प्रिंट कर लिया। तो अब अगर आप इसे कंपाइल रन करोगे तो एक नए ऑब्जेक्ट पे ये सारा डेटा जाके असाइन हो जाएगा। इस तरह से दो ऑब्जेक्ट्स पे ये अलग अलग डेटा हमारा असाइन हो गया। अगर कहीं प्रोग्राम में मैं ऐसे केवल लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ स्टूडेंट S2, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। मैंने एक S2 नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसका टाइप है स्टूडेंट और स्टूडेंट क्या है? क्लास। तो ये क्लास टाइप का जस्ट एक वेरिएबल हो गया, ये क्लास टाइप का एक वेरिएबल हो गया, दैट्स इट। दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट इन जावा। जावा में इसे ऑब्जेक्ट नहीं बोलोगे। अदर लैंग्वेज क्या बोलती है डजंट मैटर। अदर लैंग्वेज कहती है C++ तो इसे ऑब्जेक्ट भी बोलती है। उनके यहाँ स्टैटिक मेमोरी लोकेशन होता है, वो लोग बोलें
बट हमारे यहाँ रेफरेंस वेरिएबल बना है, दैट्स इट। और इस रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट करोगे तो यहाँ पे एरर भी आ जाएगा क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, और लोकल वेरिएबल मस्ट बी असाइन बिफोर द फर्स्ट यूज। तो कहीं ना कहीं इसको यूज करने से पहले इसको इनिशियलाइज करना जरूरी है। तो आप इसके अंदर चाहे कुछ भी डाल दो, चाहे नल ही डाल दो, नल डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह से आप इसके अंदर आपने नल डाल दिया। अब इसके ऊपर कोई मेथड चलाओगे तो हमें एक्सेप्शन आ जाएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो रेफरेंस है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, तो समझने के लिए हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं बट रेफरेंस बोलेंगे, वो रेफरेंस नल वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन रेज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हम बाद में चाहें तो इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट डाल भी सकते हैं। हम चाहें तो इसके अंदर S1 का ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं, तो ऐसा भी होता है, ऐसे भी रूल होता है कि रेफरेंस आईडी ऑफ वन ऑब्जेक्ट कैन बी होल्ड इनटू द अनदर रेफरेंस वेरिएबल। समझ रहे हो भाई? एक क्लास की जो रेफरेंस आईडी होती है वो दूसरे रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कराया जा सकता है। ठीक है, किसी भी क्लास की रेफरेंस आईडी को किसी दूसरे रेफरेंस वेरिएबल में होल्ड करा सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। अगर ऐसा करेंगे तो ये क्या नाम है, जो वो होगा वो तो एनोनिमस हो जाएगा ना? स्टूडेंट एनोनिमस हो जाएगा? नहीं, स्टूडेंट एनोनिमस क्यों होगा? नहीं होगा ना ना ना, यहाँ पे तो बस ये है कि स्टूडेंट जो है, ये स्टूडेंट मतलब व्हाट, स्टूडेंट के अलग अलग नाम है, S2 है, S1 है, S3 है। कौन सी स्टूडेंट की बात कर रहे हो? ये स्टूडेंट S1 एनोनिमस नहीं। देखो भाई, देखो, स्टूडेंट S1 का अपना एक एड्रेस है, अपना एक मेमोरी है। अब S1 की मेमोरी को हमने S2 में रख दिया। जी जी, मैं समझ गया। S1 के पास तो अपना मेमोरी है ही, साथ में S2 का भी मेमोरी है, तो यहाँ कोई एनोनिमस नहीं होगा, राइट? तो S2 तो कहने के लिए बस वही है, S2 कुछ नया नहीं है, वो S1 का ही कॉपी है, क्योंकि S2 के अंदर हमने S1 का रेफरेंस उठा के डाल दिया। जी मतलब सर, ऐसा हो जाएगा जैसे कुछ लोगों का स्कूल का नाम कुछ और होता है और घर का कुछ और। हाँ, कर मतलब सकते हो। एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। एक अलग नाम हो गया, दूसरा नाम हो गया, S2 का एक अलग, S1 का एक अलग नाम हो गया, जिसको हम S2 से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, और एक ऑब्जेक्ट को, एक रेफरेंस आईडी को दूसरे रेफरेंस वेरिएबल में होल्ड भी कराया जा सकता है। अब मान लीजिए मैंने S3 नाम का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे हमने लिखा स्टूडेंट S3 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, नया ऑब्जेक्ट बन गया, राइट? तो इसका अपना एड्रेस होगा, इसका अपना एक अनदर एड्रेस क्रिएट होगा, इन्हीं वेरिएबल की एक अलग कॉपी उस ऑब्जेक्ट में जाएगी। तो ये चीज़ आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो आपके इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, इनकी हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग कॉपी बनती है। ईच एंड एवरी टाइम जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, हर ऑब्जेक्ट में इसकी एक सेपरेट कॉपी जाके स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट में भी इसकी एक अलग कॉपी बनी होगी। ठीक है, अब इस पर भी डेटा हम असाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने पता क्या किया, मैंने कहीं मैंने S3 इज इक्वल्स टू क्या कर दिया, S1 कर दिया, राइट? यानी कि S3 में S1 का ऑब्जेक्ट स्टोर करके रख दिया। ठीक है, तो S3 यानी कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये एनोनिमस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको रेफर करने वाला ये वेरिएबल कभी हुआ करता था, लेकिन अब ये किसको रेफर कर रहा है? S1 को रेफर कर रहा है, ना कि अपने ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो यानी कि S3 वाले जो ये ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज एलिजिबल फॉर द गार्बेज कलेक्शन, ये गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो गया। ठीक है, तो बाकी
आप इस S3 पे अब जो भी एक्शन करोगे, जैसे आपने S3 डॉट नेम में आपने कुछ भी डेटा स्टोर कर दिया, जैसे S3 डॉट नेम में सूर्या आपने एंटर कर दिया, ठीक है। तो ये चेंजेस किस पे रिफ्लेक्ट होगा? S1 पे। जहाँ पे नेम श्याम हुआ करता था वो नेम अब क्या हो जाएगा? सूर्या। तो अब आप यहाँ पे चेंज करके आप चेक करके देख लो। अगर मैं S1 को प्रिंट करता हूँ तो हमें नेम अगर सूर्या प्रिंट होके आ जाएगा, इसका मतलब वो चेंजेस S3 पे हुए थे। देखिए यहाँ पे सूर्या प्रिंट होके आ गया इस तरह से। यानी कि जो जो चेंजेस आप यहाँ कर रहे हो वो चेंजेस वहाँ रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट की आईडी दूसरे वेरिएबल, दूसरे की आईडी पहले वेरिएबल में होल्ड करके हम रख सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को देख के आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे हमारे कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं, टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं। मैं एक कमेंट भी हटा देता हूँ। और कितने रेफरेंस वेरिएबल आपको दिख रहे हैं टोटल, काउंट करके आप बताइए मुझे। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हियर क्रिएटेड इनटू द JVM। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। लेकिन आप पहले नहीं बताएंगे, कोई और बताएगा। ओके सर, वो उसको रवि को वो स्क्रीन नहीं दिख रही है, मैसेज कर रहा है ग्रुप में। रवि को स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है? दिखना चाहिए। मैंने दोबारा स्क्रीन स्टॉप करके शेयर कर देता हूँ। एक मिनट, शेयर स्क्रीन ऑप्शन यहाँ पे दोबारा मैंने शेयर कर दिया। अब दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है? ये लास्ट था, बताइए। सर 7 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। 7 ऑब्जेक्ट और कितने रेफरेंस वेरिएबल? तीन सर। देख लिया आप लोगों ने? तीन नहीं सर, 4 हो जाएगा सर। S1 S2 S3 से। नहीं 3 ही होगा सर, 3 ही ठीक। नहीं सर 4 हो जाएगा। अच्छा ठीक है। बताओ भाई रवि क्या नाम है, दीपक बताओ। सर 6 ऑब्जेक्ट होंगे और 4 रेफरेंस वेरिएबल। ऑब्जेक्ट है सर। सर 6 ऑब्जेक्ट 4 रेफरेंस वेरिएबल। कौन कौन सा? देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये सॉरी इसे नीचे करो। ये जो लिखा है ना न्यू स्टूडेंट, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये भी एक ऑब्जेक्ट है। हाँ अच्छा, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। हाँ वो देखा नहीं, वो सिस्टम के अंदर वो देखा नहीं। 6 और 3 9 ऑब्जेक्ट हैं, 9 ऑब्जेक्ट हो गए। तो 4 ये हो गए, जहां जहां न्यू लिखा है वो सब ऑब्जेक्ट है। हाँ 9 ऑब्जेक्ट हो गए सर। 9 ऑब्जेक्ट और 4 रेफरेंस वेरिएबल। सही है। आपने उसके अंदर लिख दिया था ना, तो ध्यान नहीं दिया। यानी कि ये 5 ऑब्जेक्ट तो यही हो गए ऊपर। बिल्कुल, अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर भी लिखा है तो ऑब्जेक्ट ही ना।
हाँ है ऑब्जेक्टिव, मतलब मैंने पूरा देखा ही नहीं, मैं इधर ही से गिनते हुए चलाया। सर 8 हो जाएगा ऑब्जेक्ट। कैसे भाई? कितने बार न्यू लिखा है? जहां जहां न्यू लिखा है सब ऑब्जेक्ट ही तो है। हाँ सर, जहाँ न्यू है वहाँ ऑब्जेक्ट है, और जहाँ होल्ड किए हैं ऑब्जेक्ट के वो रेफरेंस वेरिएबल है। तो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? न्यू कहाँ कहाँ लिखा है देखो ना। ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, फिर 6 हो गया, और कहाँ गया ये 7 हो गया, और S2 वाला जो है ये 8 हो गया, S3 वाला। अच्छा S2 ऐसे बनाया, बिल्कुल 8 ही ऑब्जेक्ट है, सही बात है। S2 में ऑब्जेक्ट नहीं बनाया आपने? S2 में ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, S2 में बस S1 का रेफरेंस संभाल के रखा है और कुछ नहीं किया है। S3 में भी S1 का ही रेफरेंस संभाल के रखा है। नहीं, एक ऑब्जेक्ट तो बनाया था ना न्यू अलग से, अच्छा न्यू करके लिखा हुआ है ना। हाँ। अच्छा, अब क्वेश्चन कुछ डिस्कस करते हैं यहाँ पे। पहला चीज कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, है ना, तो एक ऑब्जेक्ट को मेमोरी कहाँ मिलती है? डीप मेमोरी एरिया में सर। हीप मेमोरी एरिया में। और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या जाता है, कौन सा चीज स्टोर होता है? स्टैंड वेरिएबल। इंस्टेंट इंस्टेंट वेरिएबल कौन सा होता है? इंस्टांस वेरिएबल ना। हाँ सर। हाँ, इंस्टेंस वेरिएबल, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर भी आप बोल सकते हो उनको। और इंस्टेंस वेरिएबल या नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट की क्या साइज होती है? किसी ऑब्जेक्ट की क्या साइज होती है? सर 8 बिट 8 बिट होती है, हाँ 8 बाइट होती है, सॉरी। सर वेरिएबल पे डिपेंड करेगा ना। अगर कुछ भी नहीं होगा उसमें तो 8 बाइट होगी उसकी साइज। यानी कि जो मिनिमम साइज होती है किसी ऑब्जेक्ट की वो 8 बाइट होती है। बट ये भी चीज़ वेरी होती रहती है JVM टू JVM। और 32 बिट का JVM है तो कुछ और होता है, 64 बिट का कुछ और होता है। और ऑब्जेक्ट की साइज निकालने के लिए जावा के अंदर प्री मेन नाम का मेथड होता है, और प्री मेन मेथड से हम ऑब्जेक्ट की साइज को निकाल सकते हैं। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो एक ऑब्जेक्ट की मिनिमम साइज होती है, अगर उसके अंदर कोई डेटा मेंबर नहीं है तो होती है 8 बाइट बोल सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि वेरी होता रहता है JVM टू JVM। और मैक्सिमम साइज जो होती है ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना डेटा मेंबर है। ठीक है, डेटा मेंबर कितना है, हाउ मेनी इंस्टेंस वेरिएबल इट हैव। जो उसकी साइज होगी वही ऑब्जेक्ट की साइज होगी। और रेफरेंस वेरिएबल जो होता है उसकी क्या कहानी है? बताइए भाई, क्या चीज? रेफरेंस वेरिएबल के बारे में। रेफरेंस वेरिएबल, हम्म। रेफरेंस वेरिएबल क्या इसको इसको एक्सप्लेन मेमोरी कहाँ मिलती है? रेफरेंस वेरिएबल को, हाँ जी, हाँ जी। ये इसको डीप मेमोरी एरिया में। ना 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 ना, ये एक लोकल वेरिएबल है। और इसको लोकल मेमोरी वेरिएबल कहाँ जाते हैं? स्टैक में मिलेगा सर। स्टैक में मिलती है इसको। इसकी कितनी साइज होती है? वो तो उसके ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा ना सर। 8 बिट की हो सकती है सर, और बाकी बढ़ भी सकती है सर, घट भी सकती है। नहीं नहीं, ये वेरिएबल है जैसे यार। ऑब्जेक्ट। देखो, ये ऑब्जेक्ट और रेफरेंस में अंतर होता है। नहीं सर, वो हाँ इसकी साइज होती है।
इसकी साइज ना, याद नहीं है ये सर। ये जो रेफरेंस वेरिएबल है इसको हम इम्प्लिसिट पॉइंटर भी बोलते हैं, है ना। तो कहीं न कहीं इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है अगेन जेवीएम में हुआ है, जो पॉइंटर की इम्प्लीमेंटेशन जेवीएम में करी गई है, तो इसकी भी साइज फिक्स नहीं है कि इतना ही होगा, ये भी वेरी होता रहता है। वैसे कितनी होती है? अब जब हम प्री मेन के थ्रू ना ऑब्जेक्ट की साइज निकालेंगे तो हम एक काम करेंगे, इसी रेफरेंस वेरिएबल को ऊपर यहाँ क्लास लेवल पे डिक्लेयर कर लेंगे यहाँ पे, है ना, और निकाल के देख लेंगे कि क्या इसकी साइज होगी। तो इसकी साइज 4 बाइट होती है विंडो पे और 2 बाइट होती है लिनक्स पे, या 1 बाइट ऐसे कुछ होती है। ये मैं फिक्स नहीं हूँ, बट इसकी भी साइज अगेन जेवीएम टू जेवीएम वेरी होती रहती है। सर ये लोकल वेरिएबल है तो इसे यहाँ कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं, चाहे तो वहां पे भी तो कर सकते हैं। इस वेरिएबल को म्यूट कर लो भाई। इस वेरिएबल को हम ऊपर भी तो डिफाइन कर सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना लोकल है तो लोकल ही रहेगा। वो तो हमारे ऊपर था ना कि हमने लोकल रखा था। जब हम तो साइज सर निकालेंगे, लोकल नहीं रहेगा वो? कौन लोकल नहीं रहेगा? जब सर ऊपर ब्लॉक के बाहर डिफाइन कर देंगे सर तो लोकल कैसे होगा? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि लोकल नहीं रहेगा। फिर बताओ कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब हम सोचे सर कि रेफरेंस वेरिएबल तो भी लोकल ही रहेगा, वहां डिफाइन कर देंगे तो भी। नहीं नहीं नहीं, उसको लोकल ना रख के ऊपर रख देंगे ना, इंस्टेंस लेवल पे डिक्लेयर कर देंगे। हाँ तो हो जाएगा सर, ठीक। हाँ वो करना है हमें, ठीक है। ठीक है सर हाँ जी। मुझे और इसको राहुल को से क्वेश्चन न पूछिए, बाकी लोगों से पूछिए, वो बेचारे चुप ही हैं। हाँ तो जो चुप है तो चुप ही रहेंगे, क्या दिक्कत है, उनको सब समझ में आता होगा मे भी, या आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उनको आंसर मिल जाता होगा। सर हमें स्क्रीन ही नहीं दिखाई दे रहा था, हम क्या पूछे, वो सुन रहे, थोड़ा नेट स्लो है। नेट स्लो है तो स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा होगा, मे भी, बाकी सबको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा। चलिए, तो ये हमने एक क्लास बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट पे सारा डेटा असाइन कर लिया, है ना। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि ये जो ऑब्जेक्ट बनता है किसी भी क्लास का, इसकी इंटरनल कहानी क्या होती है? इसकी इंटरनल कहानी क्या होती है, ये कैसे चलता है, कैसे कैसे ऑब्जेक्ट बनता है, मतलब ऑब्जेक्ट बनने के बाद मेमोरी में जो रेफरेंस आईडी हमने प्रिंट करके देखा वो कैसे कैसे आया, इसकी क्या कहानी है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक और छोटा सा चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट बना दिया है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मान लीजिए कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे एक एक करके डेटा इस तरह से असाइन कर रहे हैं, तो अगर हमारे क्लास के अंदर 2-3 स्टूडेंट हैं तो ठीक है, वैलिड है। बट अगर हमारे क्लास में 50 स्टूडेंट हैं तो 50 स्टूडेंट के लिए ऐसे डॉट लगा लगा के कितने बार डेटा असाइन करोगे? ऐसे डॉट लगा के डेटा असाइन करोगे, एस डॉट एस डॉट एस डॉट, तो ये एक एस नाम के ऑब्जेक्ट पे डेटा असाइन कर दिया। अब ऐसे S1 पे कर दिया, और ऐसे S से लेके S49 तक है। तो आपको ये बार बार डेटा असाइन करने के लिए ये वाला जो टेक्निक है ये वैलिड नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। तो इसको हम कैसे सही कर सकते हैं? एरे से सही कर सकते हैं, लेकिन एरे वगैरह तो हमने पढ़ा नहीं है अभी। जो पढ़ा है वही तरीका बताओ कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट पे डेटा असाइन करना है ऐसे बार बार, तो ऐसे डॉट लगा लगा के डेटा असाइन करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। पैरामीटराइज कर दें सर, या फिर मैं बताऊं? मेथड बना सकते हैं। मेथड, एक मेथड बना ले जिसका नाम रख दे ABCD कुछ भी, या सेट डेटा नाम से मेथड बना ले, और सेट डेटा मेथड बना के एक एक करके डेटा इस पे
सेट कर सकते हैं। अब मेथड भी दो तरह से होता है, पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज। तो डिपेंड करता है कि आप क्या बनाओगे। पैरामीटराइज मेथड बना के सेट करके हम इस पे एक एक करके डेटा दिखा सकते हैं। तो एक पैरामीटराइज मेथड बनाइए, प्रोग्राम यही होगा, डेटा यही होगा, मेथड यही होगा। बस आप सेट डेटा मेथड बना लीजिए और पैरामीटर के थ्रू डेटा सेट करके दिखाइए मुझे। दिखा रहे हो आप लोग?